नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्काई मेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत अच्छी सुप्रसिद्ध कविता शक्ति और क्षमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि महाकवि यानी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य के तृतीय सर्ग से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा पटना में हुई। सन 1947 से 50 तक उन्होंने जनसंपर्क निदेशालय में निदेशक के पद पर कार्य किया। कुछ समय तक लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। दिनकर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उर्वशी नामक काव्य रचना पर उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1974 में उनका देहांत हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। अब हम लोग इन कविता की पंक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन की दुष्टता से थक हार कर जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तब भीष्म पितामह उन्हें बड़े प्यार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने कौरवों को शांत करने के लिए क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल आदि सब का सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत करना चाहा। परंतु हे शक्तिशाली युधिष्ठिर, तुम मुझे ये बताओ कि नर रूपी व्याघ्र यानी मनुष्य के रूप में बाघ जैसे व्यवहार करने वाले दुर्योधन तुमसे कहाँ और कब हारा? वह कब तुमसे शांत हो सका? भाव यह है कि वह सदा ही तुमसे चालाकी दिखाकर जीतता रहा। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जित नाही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म ने धर्मात्मा युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना ही विनम्र आचरण करते रहे, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर और कमजोर समझा, अर्थात तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझा और वे तुम्हें सदा दबाते रहे। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा उस भुजंग
यानी सर्प को शोभा देती है जो शक्तिशाली एवं विषधर हो। क्षमा उसको क्या शोभा देगी जिसके पास ना तो दांत हैं और ना ही विष हो, केवल विनम्र और सरल स्वभाव का हो। उसका क्षमाशील होने से क्या लाभ है? अर्थात शक्तिशाली एवं पराक्रमी व्यक्ति किसी को क्षमा करे तो उसकी शोभा एवं महत्व दोनों बढ़ जाता है, परंतु जिसके पास शक्ति नहीं है वह किसी को क्या क्षमा करेगा? आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाने के लिए त्रेता युग की बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे 3 दिन तक खड़े रहकर सागर से उस पार जाने का रास्ता मांगते रहे। वो भी खुशामद में प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे एवं प्यारे प्यारे वचन बोलते रहे, अर्थात पूरी विनम्रता दिखाते रहे, परंतु समुद्र ने उनकी सारी बातें अनसुनी कर दी, उनकी एक न सुनी। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे, परंतु समुद्र से उनकी प्रार्थना के उत्तर में कोई आवाज नहीं आई। तो श्री राम अधीर होकर पराक्रम दिखाने को तैयार हुए। उनके अग्निबाण से पौरुष की ज्वाला धधकने लगी। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए आगे कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा यानी बाण चढ़ा ली, तब समुद्र भयभीत होकर शरीर धारण कर सामने आया और मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए शरण में आया। उसने श्री राम के चरणों की पूजा की और उनकी अधीनता यानी सेवक बनना स्वीकार किया। वह मूर्ख नासमझ सेतु बंधन में बंध गया। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। सच पूछो तो सर में ही वसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए यह कह रहे हैं कि सचमुच में ही यानी वास्तव में विनम्रता की चमक बाण में ही रहती है, अर्थात पराक्रम से ही विनय की शोभा होती है। सब उसी से संधि सुलह या मेल जोल की बातें करते हैं और उसी की इस संसार में पूजा भी की जाती है। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को अंत में समझाते हुए यह कहते हैं कि यह संसार यानी इस संसार के लोग सहनशीलता,
क्षमा, दया आदि गुणों को पूजा तभी करता है, तभी इन गुणों को आदर देता है जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने का अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस शक्तिशाली दर्प से ही उसके तेज एवं शौर्य की चमक सब ओर फैलती है एवं सब उसके वश में हो जाते हैं। अगर आपको इस कविता को समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो कृपया कर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। हम उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे एवं आपको ये कविता अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।